बुर्ज कौस सेजिटेरियस, आपका जून का महीना कैसा गुजरेगा? बुर्ज कौस वालों, एक जज्बाती, फिक्री और रूहानी गहराई से भरपूर महीना होगा। इस महीने की सबसे अहम बात आपके हाकिम सियारे मुश्तरी की पोजीशन में तब्दीली है, जो अब सरतान जैसे अभी बुर्ज में दाखिल हो रहा है। सरतान में मुश्तरी को शरफ हासिल होता है, यानी ये मकाम उसे ताकतूर बनाता है। लेकिन अब के लिए ये मुश्तरी उठवें घर में आ रहा है, जो जज्बाती गहराई, रूहानी तब्दीली, मुश्तरका वसाइल, विरासत और करबत जैसे मामलात से मुताल्लिक होता है। पिछले एक साल में मुश्तरी आपके 7वें घर में यानी ताल्लुकात के शाबे में रहा। अगरचा बुर्ज जूजा में मुश्तरी तकनीकी तौर पर कमजोर होता है, फिर भी उसने आपको कुछ कीमती सबक दिए होंगे, खास तौर पर जज्बाती बसीरत के हवाले से। मगर इस उर्से में ज़हल, जो कि एक सख्त और जिम्मेदारी का दर्स देने वाला सैयारा है, मुश्तरी से मुसलसल टकरा रहा था। इसका मतलब ये है कि आपको अपने ताल्लुकात में मुकम्मल खुशी हासिल नहीं हुई, या अगर हुई भी तो वो बगैर मेहनत के नहीं मिली। कुछ ताल्लुकात जिनसे अपने उम्मीदें बांधी थीं, वो मुकम्मल तौर पर कायम नहीं रह सके, और उसका एक बड़ा सबब ये था कि ज़हल ने आपको ये सिखाया कि आपकी जज्बाती दुनिया में किस चीज़ की गुंजाइश नहीं है। लोग आपको अक्सर जिंदगी से भरपूर शख्सियत समझते हैं, लेकिन हकीकत में आपकी अंदरूनी दुनिया में बहुत गहरे और खामोश तगीरात हुए हैं। अप्रैल के आखिर में जब नेपच्यून आपके 5वें घर में दाखिल हुआ, जिसका ताल्लुक तख्लीक, खुशी, मोहब्बत और बच्चों से है, तो एक नया बाब शुरू हुआ। 25 मई को ज़हल ने भी नेपच्यून के साथ जड़ने के लिए इसी घर में कदम रखा। ये दोनों सियारे अब ऐसे शाबे में सरगर्म हैं जहां आपको रस्क लेना, तख्लीकी अंदाज अपनाना या जज्बाती वाबस्तगी दिखानी है। मगर याद रखें, ज़हल और रस्क का मैल अक्सर मुतजाद होता है। फिर भी ज़हल अगरचा सख्त होता है, लेकिन उसकी मेहनत का फल देरपा होता है। आसी दौरान प्लूटो, जो कि तब्दीलियों का सयारा है, ज़हल और नेपच्यून के साथ एक जबरदस्त हम आहंगी में है। इस महीने आपके ख्यालात और अल्फाज दूसरों पर गहरा असर डाल सकते हैं। जब महीना शुरू हो रहा होगा तो उतारिद, जो कि राबिते और सोच का सयारा है, अप के 7वें घर में होगा, यानी शराकत दारी, ताल्लुकात और मुआहदात का घर। यहाँ उतारिद अपने घर बुर्ज जोजा में है, और सूरज के साथ उसका जबरदस्त मिलाप आपको इस बात की जहनी वजाहत दे चुका होगा कि अब किस कस्म के रिश्ते के मुस्तहक हैं, या आपको मौजूदा रिश्ते में क्या नेमतें हासिल हो रही हैं। जून को इतारिद और मुश्तरी का मुलाप होगा, जो एक बहुत खास लम्हा है। ये मुलाकात किसी गहरी गुफ्तगू, मुआहदे या नए ताल्लुक की शक्ल में ज़हूर पजीर हो सकती है। ये दोनों सियारे तिजारत और गुफ्त व शनीद से जड़े होते हैं, इसलिए ये वक्त कारोबारी या ज़ाती शराकत दारी के लिए भी बहुत मौजू है। ताहिम इसी वक्त ये दोनों सैयारे ज़हल के साथ तनाज़ा में हैं, जो ये इशारा देता है कि चाहे कोई पेशकश कितनी ही दिलकश क्यों ना हो, उसमें जिम्मेदारी और तफसील पसंदी की ज़रूरत होगी। जून को ज़हरा बुर्ज असद से निकलकर बुर्ज सौर में दाखिल होगी, जो आपका छुट्टा घर बनता है, यानी रोजमर्रा की जिंदगी, सेहत और मुलाजमत का शाबा। यहाँ यूरेनस काफी उर्से से आपकी जिंदगी के मामूलात में हलचल मचाए हुए है। ज़हरा का प्लूटो के साथ तनाज़ा इस बात की अलामत हो सकता है कि कोई माली या पेशा वराना गुफ्तगू जन्म ले, और अगर कोई मौका बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो मोहतात रहना जरूरी है। 11 जून को आपके अपने बुर्ज को उसमें मुकम्मल चांद होगा। अगर आप किसी रिश्ते से नाखुश हैं तो ये वक्त हो सकता है जब आप उसे छोड़ने का फैसला करें, खास तौर पर इसलिए कि ज़हल आप को इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा हसास बना चुका है जिन्हें अब कबूल नहीं कर सकते। ये फल मून शमाली व जनूबी नॉर्ड्स के साथ टी स्क्वायर में होगा, जो ताल्लुकात में मौजूद जज्बाती तनाव को मंजराम पर ले हुएगा। 17 जून को मरीख आपके 11वें घर में दाखिल होगा, जो ख्वाब, उम्मीदें, दोस्त और टीम वर्क का शाबा है। अगर आप किसी नई मुहिम में शामिल होना चाहते हैं या लीडरशिप लेना चाहते हैं तो ये वक्त आपके लिए बेहतरीन है।
ये वक्त आपकी पहचान, महारत और एतमाद को निखारने वाला है। बिल्कुल, आइए इस हिस्से को मजीद गहराई और वजाहत के साथ बयान करते हैं ताकि आपको जून 2025 के आखिरी इशरे में पेश होने वाली तवानाइयों का पूरा इदराक हो। 21 जून को सूरज बुर्ज सरतान में दाखिल होगा और ये एक निहायत अहम फल्की लम्हा है, क्योंकि सूरज का ये दाखिला न सिर्फ गर्मियों की इब्तिदा की अलामत है, यानी समर सोल्स्टाइस, बल्कि अब के जायचे के उठवें घर को भी तवानाई बख्शता है, जो कि सबसे गहरे, पोशीदा और पेचीदा मामलात से जड़ा होता है। उठवां घर माली इश्तराक, मुश्तरका वसाइल, कर्ज, टैक्स, इंश्योरेंस, विरासत, जिनसी कुर्बत, नफसियाती कशमकश और रूहानी तजदीद जैसे मामलात पर हकमरानी करता है। सूरज की मौजूदगी इस घर में गव्या एक टारिज की मानंद है जो आपकी जिंदगी के उन हिस्सों पर रोशनी डालती है जो उमूमी तौर पर नजरों से उजल रहते हैं या जिन्हें आप खुद भी दबाए रखते हैं। उसके साथ ही एक 13 हफ्ते पर मुश्तमिल एक ऐसा फेजर शुरू होगा जो आपके अंदरूनी ढांचे को हिला कर रख सकता है, लेकिन उस अंदाज में कि अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, बाशऊर और रूहानी तौर पर गहरा शख्स बनकर भरे। हो सकता है कि ये वक्त जिंदगी के उन मामलात को सामने ले हुए जिनसे अब नजरें चरा रहे थे, जैसे कोई माली वाबस्तगी, किसी रिश्ते में मौजूद ताकत का अदम तवाजुन या वो जहनी बोझ जो किसी माजी के नुकसान या धोखे से जुड़ा है। ये वक्त आपको मजबूर करेगा कि आप छोड़ने का फन सीखें। बाज़ औक़ात हम जिन चीजों से चमटे रहते हैं, चाहे वो रिश्ते हों, नजरियात हों या खौफ, वही हमारी तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन जाते हैं। उठवां घर हमें दावत देता है कि हम उन चीजों को दफन कर दें जो अपनी मियाद पूरी कर चुकी हैं, ताकि कुछ नया जन्म ले सके। फिर 24 जून को एक बहुत ही अहम फल्की वाकया पेश हुएगा, सूरज और मुश्तरी का मिलापाटे जो अब के उठवें घर में होगा। मुश्तरी यहाँ शरफ याफ्ता हालत में है और सूरज के साथ उसका मिलाप गोया एक लाइट बलस्ट है, एक नया मौका, एक शानदार इंकिशाफ या एक हैरत अंगेज फायदा। ये वो लम्हा हो सकता है जब कोई पुरानी विरासती दस्तावेज अचानक आपके हक में निकलिए, इंश्योरेंस क्लेम मंजूर हो जाए जिसकी आपने उम्मीद छोड़ दी थी, कोई कर्ज जो वापस मिलने की उम्मीद नहीं थी अचानक वापस जाए, किसी कारोबारी शराकत दारी से गैर मुतवक्का माली फायदा हासिल हो, या यहाँ तक कि कोई गहरा रूहानी इंकिशाफ हो जो आपको अपनी जात के नए पहलुओं से मुतारफ कराए। क्योंकि ये मुलाप सरतान जैसे जज्बाती बुर्ज में हो रहा है, इसलिए ये फायदा सिर्फ मादी नहीं होगा, बल्कि इसमें एक जज्बाती या नफसियाती गहराई भी शामिल होगी। हो सकता है कि कोई माफी, सुलह या पुराना बोझ हल्का हो जाए। कुछ सच्चाइयां अब पर इस अंदाज में खुलेंगी कि आपका दिल हल्का हो जाएगा और रूह को सुकून नसीब होगा। अलबत्ता मुश्तरी हर चीज को बढ़ा देता है। अगर आप किसी मामले में उलझाव या पेचीदगी का शिकार हैं, मिसलन कोई कानूनी, माली या रिश्ते का मसला, तो मुश्तरी और सूरज की तवानाई उसे मजीद नुमायां भी कर सकती है। इसलिए बेहतर है कि आप इस वक्त मुकम्मल शफ़ाफियत के साथ मामलात को देखें और अगर मुमकिन हो तो किसी काबिल भरोसा मुशीर या वकील से मशूरा भी लें। नतीजतन 21 से 24 जून के दरमियानी दिन ऐसे होंगे जो आपकी जिंदगी की बुनियादों को हिला सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद को खुला रखें, सच्चाई का सामना करें और गैर जरूरी वाबस्तगियों से खुद को इजाद करें, तो ये दिन आपको माली, रूहानी और नफसियाती एतबार से एक नई सतह तक ले जा सकते हैं। ये एक ऐसा वक्त है जो बज़ाहिर पस मंजर में लगता है, लेकिन उसके असरात आपकी जिंदगी के फ्रंट लाइन पर देरपा तब्दीली ला सकते हैं। अगर अब चाहें तो मैं उस पीरियड के लिए दुआइया या मुराकबा से जड़ी रहनुमाई भी दे सकता हूं, ताकि उस वक्त की तवानाइयों से बेहतर इस्तिफादा मुमकिन हो। 25 जून को नया चांद सरतान में होगा, जो घर, तहफ़्फ़ुज़ और जज्बाती सुकून से जड़ा होता है। उठवां घरचों की माली मामलात और तब्दीलियों से मुताल्लिक होता है, इसलिए ये नया चांद आपको पुरानी चीजों को छोड़कर नई शुरुआत करने पर माइल करेगा। मरीख की मौजूदगी आपको फैसला लेने की हिम्मत दे सकती है, मगर ज़हल की तवानाई आपको तफसीलात पर ध्यान देने और अपनी कमजोरियों को भी समझने का पैगाम दे रही है। महीने के आखिर में अतारिद एक इजाद और पुरमसरत मकाम पर पहुंचेगा,
جو آپ کو یہ موقع دے گا کہ آپ کسی نئی جگہ کی سیر کریں، کسی میوزیم، کانفرنس یا کسی غیر متوقع تفریحی موقع کا لطف اٹھائیں۔ یہ غیر متوقع لمحہ آپ کو وہ سانس لینے کی جگہ دے سکتا ہے جس کی آپ کو شدید ضرورت ہے۔ مجموعی طور پر جون 2025 آپ کے لیے ایک ایسا مہینہ بن سکتا ہے جہاں کوئی رشتہ بہت آگے بڑھ جائے یا مکمل طور پر ختم ہو جائے، مگر یاد رکھیں فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اب آپ پہلے سے زیادہ بالغ، سمجھدار اور خود سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ ایک طاقتور وقت ہے، اسے ضائع نہ کریں۔